हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीएस मैथ्स अकेडमी। आपको पता है हमने क्लास 9 का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रखा है। उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पहुंच गए एक्सरसाइज 6.3 पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस। तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी हम उसको कैसे लर्न कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है पहले तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसको सिंपल निकालेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज 60 डिग्री। व्हाट इज पाई? गिवन नहीं है तो 22/7 एंड रेडियस क्या है 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ से यहाँ कट गया 6 1 जा 6 6 6 जा 36। यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 1 जा 2 77/3। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 6 जा 18। तो यहाँ लिख देंगे 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। मतलब सर्कल का क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट मींस क्या होता है बेटा? फोर्थ हिस्सा। जैसे मान लो आपको हाफ की बात करें तो हम क्या लगाते हैं हमेशा, हाँ 1/2। तो क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे तो क्या लगाएंगे हम इसमें 1/4। ठीक है, जब क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे 1/4। तो इट मीन्स क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल मीन्स 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, अगर इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब इट मीन्स हमें आर पता होना चाहिए। आप देखो, लेकिन पता क्या है, सरकमफ्रेंस पता है। तो सरकमफ्रेंस पता है आपको? सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 एंड आर फाइंड आउट करना है, क्या आ जाएगा 44। फिर आर कैसे निकालेंगे हम यहाँ से, 44 इंटू 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। तो 22 2 जो 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम आर की, क्या आ जाएगा 1/4 पाई। पाई के आपके पास यहाँ पे सेम 22/7। आर की वैल्यू हम वहां से फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या आ गई 7 इंटू 7। इतना समझ में आया कि हमने आर कैसे निकाली। अब 7 से 7 कट हो गया, ये आ गया 11 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको पॉइंट में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 2 8 जा 60 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? क्वेश्चन इजी था। सबसे पहले क्या दे रखा था, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस से हमने रेडियस फाइंड आउट करी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था मतलब 1/4, और वहां पे रेडियस की वैल्यू रख दी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। मतलब मिनट हैंड की जो लेंथ है वो आपको कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है कि वो 10 मिनट्स में कितना शाफ्ट करता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ मिनट हैंड मतलब क्लॉक है, क्लॉक बनाओ पहले। क्लॉक बना लिया, ये वॉच है। अब इसमें क्या है, मिनट हैंड आपको क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। आप कहीं भी लगा लो, मान लो सपोज लो मैंने यहाँ लगा ली तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्या फाइंड आउट कर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। देखो ये बन क्या गया बेटा, ये देखो एक सेक्टर बन गया ना, समझ में, सेक्टर बन गया। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ये पूरा एंगल कितना दे रखा है 360 डिग्री। ओके, तो और ये 360 डिग्री कब चक्कर काटता है, जब ये मिनट हैंड पूरे 60 मिनट्स में पूरे कवर कर लेती है तो 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। तो हम ये लिखेंगे एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितने एंगल का बना रही है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी बेटा, 360/60। लेकिन उसने कितने में स्वैप्ट करा है, 10 मिनट्स में। तो एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन
10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना बनाएगी, इसको कट करेंगे बेटा, ये आगे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब आपको थीटा तो पता चल गया। अब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम? एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा? 60 डिग्री। 360 यू नो व्हाट इज पाई? 22/7, क्योंकि मेंशन नहीं दे रखा। आर क्या है? 7 × 7, आर 7 है ना। हाँ, अब कैंसिल आउट करेंगे बेटा, ये 0 से 0 कट हो गया, 6 6 36, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, ये आ गया 77/3। ठीक है, अब इसको फिर कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 6, 1 बचा, 3 5 50, 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18 अप टू सोन। तो ये आ जाएगा, बार बार वही आ रहा, तो 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपको एक कोड दे रखी है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कि सर्कल की कोड दे रखी है, उसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और वो रेडियस से कोड 90 डिग्री का एंगल बनाती है एट द सेंटर। ठीक है, सबसे पहले सर्कल लो बेटा। सर्कल में क्या दे रखा है आपको? कोड दे रखी है। कोड क्या कर रही है? आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, किसके साथ बना रही है? रेडियस के साथ बना रही है ना। तो देखो, ये पूरा एक सेक्टर बन गया। अब उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है? हमें एरिया फाइंड आउट करना है। किसका? माइनर सेक्टर का और मेजर सेक्टर का। देखो, माइनर सेक्टर का तो आपको फॉर्मूला पता है, जो एरिया ऑफ सेक्टर का होता है वही माइनर सेक्टर का होता है। क्या फॉर्मूला होता है माइनर सेक्टर का? थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्लियर? हमको ये भी पता 360 डिग्री। यहाँ पर पाई कितनी मेंशन है? 3.14 मेंशन है। अगर मेंशन नहीं है तो हम 122/7 लेंगे। आर कितना दे रखा है आपको? 10 × 10। क्लियर? अब ये देखिए, कैंसिल आउट कीजिए। 9 1 9, 9 4 36। इसका पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 0 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 314/4। 4 7 28, तो कितना बच गया यहाँ पे? देखो, ऐसे डिवाइड कर लो। 4 8 32, पॉइंट बचा 4 5 20, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो बहुत इजी था। अभी तक हम बार बार यही निकालते आ रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालना है। ठीक है, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सोचो कैसे निकाल सकते हैं। देखो, एक तो आपको पता चल गया एंगल 90 डिग्री, पूरा एंगल 360 डिग्री। 360 डिग्री में से 90 निकल गया, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना आ गया? 270 डिग्री। तो यहाँ पे निकाल देंगे 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पर पाई कितनी है बेटा? 3.14। आर कितनी है? 10 × 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 100, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? ये 9 की टेबल पे जा रहे बेटा। 9 3 27, 9 4 36। ओके, यहाँ क्या बच गया हमारे पास? 314 की 2 से कट कर दो। 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। अब यहाँ पे क्या बच गया? नीचे 2 और 157 की 3 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 1 3 और वो 1 कैरी 4 71। अब 471 को बाय 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 2 4, 2 3 6, 2 फिर 1 बचा, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये मेथड से कर सकते हैं, और ये बहुत इजी भी मेथड है। और अगर आपको ये लगे कि इससे नहीं हो रहा, थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आपको क्या करना है? पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हटा देंगे, तो मेजर सेक्टर ही तो बचा। तो देखो, सबसे पहले अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगर आपने इस तरह से नहीं निकालना तो मैं एक और तरीके से बताती हूँ कि आपको कैसे सोच सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल क्या लेके चलेंगे हम? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर घटा देंगे तो मेजर सेक्टर ही निकलेगा ना। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। समझ में आया?
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक कोड ऑफ ए सर्कल, आपको रेडियस देती है 15 सेंटीमीटर, वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और माइनर और मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। दिस वन इज सर्कल। इस सर्कल में क्या दे रखा है, एक कोड दे रखी है, ओके, और रेडियस भी दे रखी है, और एंगल जो बना रही है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। देखो जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और तो वो कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आपको तो पता ही है, ये तो पढ़ते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो आइसोसेलेस एंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और एक एंगल 60 डिग्री का हो, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास ए ओ बी क्या होती है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। क्लियर। देखो निकालना क्या है आपको, माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट कौन सी होती है, इस पूरे एरिया, ये क्या है पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हटा दे तो देखो हमारे पास बचा क्या, माइनर सेगमेंट बचा। क्लियर हुआ। तो हमने पहले पूरा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, उस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को हटा देना है, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स साइड का होल स्क्वायर। अब देखिए √3/4, साइड कितनी है आपके पास, 15, तो 15 का होल स्क्वायर। अब √3 की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या आ जाएगा 1.73/4। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 225। क्लियर हुआ। अगर आपने यहाँ पे इसको सोल्व करना है तो आप सोल्व कर सकते हो कि 225 को पहले 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है और एग्जाम में इसको सोल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं हम, सेम θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आपको पता है थीटा क्या है, 60 डिग्री बाय 360 डिग्री। व्हाट इज पाई, 3.14। आर स्क्वायर कितना है आपके पास, 15 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब फाइंड आउट क्या करना है आपको, इसको कट कर दो, 6 1 6 6 6 36। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे निकालने के लिए बताया था कि अगर हम उस पूरे सेक्टर में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हटा देंगे तो माइनर सेगमेंट हो गया। इस पूरे सेक्टर में से मतलब 1/6 3.14 इंटू 15 के होल स्क्वायर में से 1.73/4 इंटू 225 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ 15 का होल स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख दो आप यहाँ पे 225। अब देखो यहाँ पे 225 है, यहाँ पे भी 225 है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा 225। क्लियर। यहाँ अंदर क्या बचा बेटा, 3.14/6 माइनस 1.73/4। क्लियर। अब इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। लीजिए 6 4 का एलसीएम लीजिए, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, शॉर्ट ट्रिक से 12 आ गया इसका एलसीएम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 225 इंटू एलसीएम लिया 12, 6 2 जा 12, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 4 के टेबल में 12 का आता है 3 पे, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 1 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 225 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 8 में से 9 नहीं, 18 में से 9 गया 0 1 बाई 12। अब इनकी मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि कैसे आया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसका मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। मेजर सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इस पूरे सर्कल में से अगर ये माइनर हटा दे तो बचा क्या सारा बेटा, मेजर बच गया। तो अब सबसे पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल में से
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हटा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हम निकाल ही चुके 20.44। अब इसका निकालेंगे, क्या आ जाएगा 3.14, आर कितना था हमारे पास 15 का होल स्क्वायर माइनस 20.44, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.44, इसको करते हैं तो 225 माइनस 20.44, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 706.5 माइनस 20.44। अब सब्ट्रैक्ट करो बेटा, कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर लो, यहाँ 50 लगा लो, 0 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 4 में से गई 4 0, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 5, यहाँ बच गया 10, 10 में से 2 गया 8, 685.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट पे जरूर बताना, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगी कि इसको और किस तरह से निकाल सकते हैं। समझ में आ गई क्वेश्चन? नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि कार के पास 2 वाइपर हैं और दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो रहे और दोनों की जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है। देखो ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या बन रहा है बेटा, सेक्टर बन रहा है, एरिया स्वेप्ट बाय 1 वाइपर। एरिया कौन सा बन रहा है, सेक्टर का लग रहा है, लगाओ सीधा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई मेंशन नहीं है, ओके, थीटा कितना दे रखा है आपको 120 डिग्री एंड 360 डिग्री, पाई इज 22/7 एंड रेडियस कितने 28 इंटू 28, 12 1 12, 12 3 36, 7 1 7, 7 4 28। अब इसको कट कीजिए और नहीं कैंसिल आउट हो सकता, मल्टीप्लाई कर लो, 22 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, 88 को 28 से करो डायरेक्ट आएगा 2464/3, मल्टीप्लाई करके दिखा देते हो। अगर कोई डाउट है आप सिंपल करते सिंपल कर लीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो देखिए 8 8 64, 8 8 64 और 6 704, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 4 6 4 2। क्लियर? डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब इसकी डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, फिर बचा 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये कितने एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है और 2 ब्लेड्स का निकालना है, तो हम यहाँ निकालेंगे टोटल एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स, क्योंकि 2 ब्लेड्स हैं तो क्या करेंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 821.33, क्या आ जाएगा 662416 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, कोड दे रखी है ऑफ सर्कल की, रेडियस दे रखी है आर। सबसे पहले ये देखो रेडियस है यस आर और एंगल क्या दे रखा है 60 डिग्री और फाइंड आउट क्या करना है माइनर सेगमेंट। क्लियर? देखो सबसे पहले हम बनाएंगे सर्कल, सर्कल में सेंटर से हमें रेडियस निकालनी है, कितनी आर दे रखी है और एंगल कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री मेंशन है। क्लियर? अब एरिया ऑफ क्या निकालना है, हमें माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कैसे निकालना है माइनर सेगमेंट। अगर हमें पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालती हूँ, उस सेक्टर में से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हटा देती हूँ तो बेटा माइनर सेगमेंट ही बचा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हटा देंगे, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है हमारे पास, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का बताइए √3/4 ए स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ए क्या है आपके पास, आर है, रेडियस साइड कितनी है आपके पास, आर है, तो आर स्क्वायर लिख लेंगे, एंड थीटा कितना है आपके पास 60 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई, मेंशन कुछ नहीं है आप खोलो भी मत, क्योंकि हमें
जो प्रूफ कर रहा है उस पर देखना है बस। √3/4 r स्क्वायर, 6 1 6 6 6 36। अब इसमें से कॉमन क्या ले रखा है उसमें, पाई r स्क्वायर। जब हम पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 1/6। क्लियर। बट यहाँ पर पाई है तो पाई ले लिया, बट यहाँ पर पाई नहीं है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, अंदर डिवाइड करना। तो क्या हम इसको डिवाइड कर देंगे, आर स्क्वायर तो ले लिया तो डिवाइड करेंगे तो पाई आ जाएगा। आर स्क्वायर से जब हम कॉमन लेंगे डिवाइड करके तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वो बाहर आ गया, बट पाई रह गया। तो 1/6 माइनस √3/4 पाई। और हमें यही प्रूफ करना था। समझ में आया कि कैसे निकालना आपको माइनर सेगमेंट? इजी लग रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 8th क्वेश्चन में, 8th एंड 10th क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और आपको कहीं भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। और वैसे भी ये क्वेश्चन स्टार वाले हैं, तो ये सिर्फ एक क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, इसलिए मैं आपको करा दूंगी ताकि आपको ये लगे कि समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और आपको अगर मेरे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।